हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ ल्यूकोसोलेनिया। आज हम लोग ल्यूकोसोलेनिया के रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो ल्यूकोसोलेनिया एसेक्सुअली और सेक्सुअली दोनों टाइप से रिप्रोडक्शन कर सकता है। एसेक्सुअल में क्या होता है कि इसमें सेक्सेस इन्वॉल्व नहीं होते हैं, और सेक्सुअली रिप्रोडक्शन जिसमें कि सेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ल्यूकोसोलेनिया जो होता है वो ब्रांचिंग और बडिंग के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। ब्रांचिंग में क्या होता है कि जो ल्यूकोसोलेनिया के इंडिविजुअल्स होते हैं वो कॉलोनी बनाकर रहते हैं और इर्रेगुलर हॉरिजेंटल ब्रांचेस के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इन ब्रांचेस को स्टोलन कहते हैं। स्टोलन से ही न्यू हॉरिजेंटल ब्रांचेस निकलती हैं जो कि चट्टानों पर ग्रो करती हैं और न्यू इरेक्ट बार शेप्ड सिलेंडर्स को जन्म देती हैं। जब कोई ब्रांच या सिलेंडर्स अपना सफिशिएंट साइज़ प्राप्त कर लेता है, यानी जब उसका पर्याप्त साइज़ हो जाता है, तो इसका जो टॉप होता है वो ऑस्कुलम के रूप में टूट जाता है। इनमें रीजनरेशन भी कॉमन होता है, जैसे कि एक छिपकली की पूंछ अगर टूट जाए तो वो दोबारा से ग्रो कर जाती है। उसी टाइप से स्पंजेस के लगभग किसी भी टूटे हुए पार्ट से एक कंप्लीट इंडिविजुअल या कॉलोनी ग्रो हो जाती है। नेक्स्ट है बडिंग। बडिंग में क्या होता है कि जो ल्यूकोसोलेनिया के सभी इंडिविजुअल्स होते हैं वो वर्टिकल ट्यूब की तरह होते हैं। तो एक वर्टिकल ट्यूब में बेस के पास में बड की फॉर्म में बॉडी वॉल में इन्वेजिनेशन के द्वारा बडिंग की प्रोसेस जो होती है वो कंप्लीट होती है। ये बड साइज़ में ग्रो करती है और अपने फ्री एंड पर ऑस्कुलम के रूप में टूट जाती है। इस टाइप से कॉलोनी में एक एडिशनल इंडिविजुअल बन जाता है और इससे न्यू इंडिविजुअल्स की बर्ड्स जो होती हैं वो दोबारा से बन सकती हैं। ल्यूकोसोलेनिया के इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो वर्टिकल ट्यूब की तरह होते हैं। बडिंग के प्रोसेस में क्या होता है कि इनके बेस के पास में इनकी बॉडी वॉल में एक इन्वेजिनेशन होता है, जिससे क्या होता है कि बर्ड बन जाती है। ये बर्ड जो होती है वो साइज़ में ग्रो करती है और इसका जो फ्री एंड होता है वो ऑस्कुलम के रूप में टूट जाता है और इस टाइप से कॉलोनी में एक नया इंडिविजुअल बढ़ जाता है, ऐड हो जाता है और इससे न्यू इंडिविजुअल बनाने के लिए दोबारा से बर्ड निकल सकती हैं। इस तरीके से ल्यूकोसोलेनिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं। ल्यूकोसोलेनिया मोनोशियस होता है, मतलब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स और गैमीट्स जो होती हैं वो सेम इंडिविजुअल्स में बनती हैं, उसी इंडिविजुअल्स में बनते हैं, बट इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। यानी इनमें जो गैमेट्स होते हैं वो सेम इंडिविजुअल्स में तो बनते हैं, बट ये एक दूसरे से फर्टिलाइज नहीं हो सकते, ये दूसरे इंडिविजुअल से फर्टिलाइज्ड होते हैं। इनमें कोई भी स्पेशल गोनेट्स नहीं बनते हैं। गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस द्वारा आर्कियोसाइट से स्पर्म एंड ओवा ड्राइव्ड होते हैं। सी वाटर में स्पर्म जो होते हैं वो रिलीज़ किए जाते हैं और दूसरे स्पंज में मैच्योर ओवम के रीजन तक पहुंचने के लिए अपना रास्ता बनाते हैं। कुछ वर्कर्स का मानना है कि अमीबोसाइट्स द्वारा स्पर्म जो होते हैं मैच्योर ओवम तक ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट है डेवलपमेंट। मैटरनल बॉडी के अंदर ओवम जो होता है वो स्पर्म द्वारा फर्टिलाइज्ड हो जाता है और एक डिप्लॉयड जाइगोट बना लेता है। अब ये जाइगोट इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेजेस से गुजरता है, यानी इस जाइगोट में इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज होती हैं और एक होलोब्लास्टुला बन जाता है, यानी इसमें एक कैविटी पाई जाती है अंदर, इसलिए इसको सीलोब्लास्टुला कहते हैं। इसकी जो वॉल होती है वो नैरो इलोंगेटेड कॉलमनर फ्लैजिलेटेड सेल्स की एक सिंगल लेयर होती है। अब यही ब्लास्टुला आगे जाकर लार्वा बना लेता है। लार्वा के पोस्टीरियर पोल पर लार्ज राउंडेड ग्रेनुलर नॉन फ्लैजिलेटेड सेल्स का एक ग्रुप होता है और ऐसा माना जाता है कि आर्कियोसाइट्स होते हैं और इनसे स्पंजेस की सभी फ्यूचर आर्कियोसाइट्स और रिप्रोडक्टिव सेल्स फॉर्म होती हैं, बनती हैं। ये ग्रेनुलर सेल्स जो होती हैं वो एम्ब्रियो की कैविटी में चली जाती हैं और कुछ इनके पास वाली फ्लैजिलेटेड सेल्स होती हैं वो भी अपना फ्लैजिला लॉस कर देती हैं, अमीबॉइड सेल्स बन जाती हैं और इंटरनल कैविटी में पास हो जाती हैं, यानी चली जाती हैं। इनका जो लार्वा होता है वो सीलेंट्रेट्स के प्लेन्यूला लार्वा की कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेज पर पहुंच जाता है। अब इसे स्टीरियोगैस्ट्रुला या पेरेन्काइमुला कहा जाता है। इसकी जो एक्सटर्नल लेयर होती है वो फ्लैजिलेटेड सेल्स की होती है, जबकि इसका जो इनर मास होता है वो अमीबॉइड सेल्स का होता है। इनमें कोई भी माउथ ओपनिंग नहीं होती है। पेरेन्काइमुला लार्वा कुछ घंटों के लिए फ्रीली स्विम करता है
उसके बाद यह अपने एंटीरियर पोल द्वारा फिक्स्ड हो जाता है और एक इरेगुलर आउटलाइन वाली एक फ्लैट प्लेट में डेवलप हो जाता है। इसमें जो ज़्यादातर अमीबॉइड सेल्स जो थी, जो उस टाइम पे कैविटी में मूव कर गई थी, वो फ्लैजिलेटेड सेल्स के बीच से पास होते हुए एक्सटर्नल सरफेस की तरफ माइग्रेट करती हैं और पिनेकोडर्म और मेसेनकाइम फॉर्म करती हैं, बनाती हैं। फ्लैजिलेटेड सेल्स इस प्रकार इनक्लोज होकर कोइनोसाइट्स बनाती हैं। एक सेंट्रल कैविटी यानी स्पंजोसील्स अपीयर होने लगती है, जो कि साइज में ग्रो करती है और कोइनोसाइट्स द्वारा लाइंड हो जाती है और यह एक ऑस्कुलम के द्वारा बाहर की तरफ खुलती है। स्पंजेस की वॉल में कुछ नॉन फ्लैजिलेटेड सेल्स, जिन्हें पोरोसाइट्स कहते हैं, वो इनकरंट पोर्स यानी ऑस्टिया बनाने के लिए परफोरेटेड हो जाती हैं, छिद्रित हो जाती हैं। मोनोएक्सॉन और ट्राई रेडिएट स्पिक्यूल्स जो होते हैं वो स्क्लेरोब्लास्ट या फिर मॉडिफाइड अमीबोसाइट्स द्वारा सीक्रेट होते हैं। इसके अटैचमेंट के कुछ दिनों बाद यह जो लार्वा है वो एडल्ट एस्केनॉइड स्पंज में कन्वर्ट हो जाता है। ल्यूकोसोलेनिया के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो डेवलपमेंट होता है वो इस डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं। जब ओवम स्पर्म द्वारा फर्टिलाइज्ड हो जाता है तब ये डिप्लॉइड जाइगोट बना लेता है। फिर इसमें क्लीवेज होती है, जिससे कि एक सेल से 2 सेल्स, 2 सेल से 4 सेल्स, 4 सेल से 8 और 8 से 16 सेल्स बन जाती हैं और फाइनली जाके ये ब्लास्टुला बन जाता है। ये ब्लास्टुला जो होता है वो अंदर से खोखला होता है, इसीलिए इसको सीलोब्लास्टुला कहते हैं। यहाँ पर कुछ नॉन फ्लैजिलेटेड सेल्स होती हैं, यानी जो अमीबॉइड सेल्स होती हैं वो इसकी कैविटी में मूव कर जाती हैं। इसके पास में कुछ फ्लैजिलेटेड सेल्स भी होती हैं, वो अपना फ्लैजिला लॉस कर देती हैं और अमीबॉइड सेल्स बनकर इसकी कैविटी में मूव कर जाती हैं। फिर ये लार्वा जो होता है वो साइज में ग्रो करता है। यहाँ पर ये पेरेन्काइमुला लार्वा बन जाता है। कुछ घंटों तक फ्रीली स्विम करने के बाद ये यंग स्पंज में बन जाता है। इसमें स्पिक्यूल्स, कोइनोडर्म, पिनेकोडर्म, मेसेनकाइम एंड ऑस्कुलम डेवलप होने लगते हैं और ये यंग स्पंज से ओलियंथस स्टेज में आ जाता है, यानी एडल्ट स्पंज में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर ल्यूकोसोलेनिया का रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट कंप्लीट होता है।